हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? क्लैट को 6 मंथ में कैसे क्रैक करें? बहुत सारे बच्चे जो क्लैट को क्रैक करना चाहते हैं, क्लैट एग्जाम को पास करना चाहते हैं, बट अभी तक उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट भी नहीं किया है। वो वेट कर रहे थे समर ब्रेक का। सो बच्चा, अभी उनका एक मन है, अभी भी वो चाहते हैं कि हम बिगिनर लेवल से लेकर के अपनी क्लैट की प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें कि हम एक अच्छी रैंक पा सकें। So but today we are going to talk about all these things कि हाँ हम कैसे 6 मंथ में अपने स्ट्रेटजी को, अपने प्लान को बना करके क्लैट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं विद अ वेरी गुड रैंक एज वेल। क्योंकि हम सभी को एनएलयूज ही जाना है, जो हमारा टारगेट है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ही है। सो बच्चा, दिस इज शिवम ठाकुर, founder of TCR The Courtroom. I teach legal in TCR. So now today I'm going to talk about कि कैसे इस क्लैट एग्जाम को 6 महीने में हम क्रैक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि क्लैट की समझ होनी चाहिए बेटा। सबसे पहले आप क्लैट एग्जाम को समझिए, उसके पैटर्न को समझिए। अब वो समझ क्या है बेटा, एक बात समझिए। क्लैट में 5 सेक्शंस आते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड कॉन्ट्स। बेटा हमें यह समझना पड़ेगा कि इनका परसेंटेज क्या है। जब बेटा हम देखते हैं तो इंग्लिश 20% आती है, लीगल रीजनिंग 25%, लॉजिकल रीजनिंग 20%, जीके 25% एंड क्वांट्स 10%। ये बेटा वो पार्ट है जो आपके क्लैट एग्जामिनेशन में आता है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लैट के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो बेटा हम सब जानते हैं कि रीडिंग रीडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लैट एग्जामिनेशन के लिए। सो आपकी रीडिंग हैबिट का होना एसेंशियल, बहुत जरूरी है। इट इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ योर क्लैट जर्नी। बहुत जरूरी है कि आप एक रीडिंग हैबिट को अपना ले, एक ऐसी हैबिट को अपनाए जहां पे रीडिंग का ज्यादा से ज्यादा रोल हो। तो प्लीज ट्राई करिए कि आप रीडिंग पे फोकस करिए। एक्यूरेसी एंड स्पीड मैटर करती है, बिकॉज बेटा 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स विद पैराग्राफ्स, अराउंड बेटा आपका 35 to 40 पेजेस का पेपर आता है। 35 to 40 पेजेस इन 120 मिनट्स, जहां पे आपको सॉल्व भी करना है, अपना प्रैक्टिकल नॉलेज भी लगाना है, अपना थ्योरेटिकल नॉलेज भी अप्लाई करना है, अपना एप्टीट्यूड भी अप्लाई करना है। सो बच्चा, ये एक्यूरेसी एंड स्पीड बहुत मैटर करती है। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन डेली। इस बारे में बेटा अभी हम आगे चल के बात करने वाले हैं कि हम कैसे करेंगे। तो हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग करते हैं भाई कि हमने जून में स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशन को, या 15 मई के बाद में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया। सो बच्चा, हम देखते हैं कि हमारा गोल क्या होना चाहिए हमारा, कि भाई इस मंथ में, जो हमारा फर्स्ट मंथ है, इसमें हम क्या अचीव करने वाले हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट मंथ में बेटा सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न को समझिए, उसके सिलेबस को अंडरस्टैंड करिए कि सिलेबस में क्या आता है, कैसे आता है, कैसे करेंगे, हम बात करते हैं उस बारे में। अपना स्केड्यूल बनाइए और स्टार्ट न्यूज़पेपर रीडिंग डेली। बट ना मेरे हिसाब से बच्चा, अगर आपको क्लैट एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो जो प्लस पॉइंट है हमारी साइड से बेटा, वो क्या है मेरी साइड से जो मैं प्लस पॉइंट जा रहा हूं बताने, कि जब बेटा आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, तो बेटा कोशिश करिए कि जो आपका एडिटोरियल है, जो आपका एक्सप्लेनेशन पेज है, या फिर जो आपका आइडियाज का पेज है, उसकी आप समरी भी बनाइए। अब बेटा जब आप समरी बनाओगे, तो सर आप समरी बनाने को क्यों बोल रहे हो? बेटा एक बात समझिए, अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, बाद में आपको यह आइडिया है कि मुझे बिना देखे इसकी समरी बनानी है, इसके आर्टिकल्स की, इट मीन्स आप उसे ध्यान से पढ़ोगे। और आप समरी तभी बना पाओगे जब आप उस आर्टिकल को रिटेन कर पाओगे। और अगर बच्चा आपने समरी बना दी, तो आपने एक बार पढ़ा उसको, दोबारा आपका रिवीजन भी हो गया।
एंड बेटा अगर आप समरी बना रहे हो, इट मींस आपने उस आर्टिकल को, आपने उस पैसेज को, आपने उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के आर्टिकल को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। अगर आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे तो बेटा आप समरी कैसे बना पाओगे? सो दैट्स वाई समरी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बच्चा आप इस चीज को भी न्यूज़पेपर रीडिंग में अगर आप इस चीज को भी अप्लाई करते हो, सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ट्राई करिए, इसको डेली वाइज करिए। और जब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग की ना बेटा, क्लैट बहुत ही ज्यादा एक अनएक्सपेक्टेड पेपर आता है। उसकी लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं उसमें, कि आप देखते हो कि बेटा देखिए एक बात समझिए, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज? एक बात समझिए बेटा, आप ना चार आदमियों को खड़ा करिए, उनसे आप बोलिए कि आप किसी चीज पे, लेट्स से एग्जांपल की यूएन पे एक पैसेज लिखिए। बेटा अगर वहां पे एक एडवोकेट होगा तो बेटा वो लीगल टर्म्स को यूज करेगा अपने पैसेज में। अगर एक पर्सन जो स्कॉलर है बेटा, तो वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को यूज करेगा, उस टर्मिनोलॉजी को यूज करेगा। बहुत लोग एक्सप्लेनेटरी वे में पैसेज को लिखते हैं, बहुत लोग ब्रीफ वे में पैसेज को लिखते हैं। तो बेटा आपको हर तरीके की रीडिंग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे क्लाइंट के पैसेज में कौन सी राइटिंग आ रही है ये बेटा हमें नहीं पता है अभी। सो प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज को। पहला चीज तो ये है बेटा, जो आपको पहला काम करना है वो ये है बेटा, दिस इज द फर्स्ट वर्क, कि न्यूज़पेपर रीडिंग में समरी को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये आता है कि बेटा आपको ग्रामर के बेसिक रूल्स को समझना पड़ेगा, तभी जाके बेटा आप अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला पाओगे। बिकॉज इंग्लिश में इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। क्लैट एग्जाम इज 90% इट्स ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड इंग्लिश। सो बच्चा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। लीगल की टर्मिनोलॉजी को बेटा आप लीगल मैगजीन्स को पढ़िए। लीगल मैगजीन्स की पीडीएफ आपको इजीली मिल जाती हैं, आप लीगल मैगजीन्स को पढ़िए। उसके बाद बच्चा आप स्टैटिक जीके के बेसिक्स को देखिए। जैसे बेटा अगर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं तो आप यूएन ले लीजिए, इट मींस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, स्पेस, स्पोर्ट्स, अवार्ड। सो बच्चा आपको यहाँ पे मेन फोकस करना पड़ेगा। एंड फंडामेंटल मैथ के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। इट मींस आप ये समझिए, आप वैदिक मैथ मैथ को समझिए। जब आप वैदिक मैथ को समझेंगे तो आप ऑटोमेटिक, आपकी जो मैथ में पकड़ है, जो मैथ में आपका होल्ड है, वो अच्छा हो जाएगा। सो पहले महीने मोटा मोटा आपको ये करना है, प्लस ट्राई करिए कि वीक में एक मॉक दो मॉक आप देते रहिए, वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मंथ टू की। जब मंथ टू में आ जाते हैं बेटा, तब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो बेटा आप सॉल्व टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, आप इनको टॉपिक सेक्शनल वाइज, कि लीगल क्वेश्चंस आप अलग सॉल्व कर रहे हो, इंग्लिश के आप अलग पैसेज सॉल्व कर रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग के अलग कर रहे हो, क्वांट्स के अलग कर रहे हो, प्लस जीके के लिए आप अलग से पैसेज को सॉल्व कर रहे हो। प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेरे हिसाब से बेटा डेली 3 पैसेजेस तो मिनिमम प्रैक्टिस करने चाहिए। मिनिमम, आई एम सेइंग मिनिमम 3 पैसेजेस तो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। बट आप कोशिश बेटा ये करिएगा कि ट्राई करिए कि आप सिर्फ पैसेजेस पे ही स्टक ना रहे बच्चा। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो राइटिंग्स हैं उनको भी पढ़िए, उनके भी पैसेज को पढ़िए। आप उस चीज को मोनोटोनस मत करिए कि आप एक ही चीज, एक ही लैंग्वेज आप बार बार सॉल्व किए जा रहे हो, बार बार पढ़े जा रहे हो। वो गलती मत करना। प्लस इम्प्रूव इम्प्रूव योर वोकैब एंड लीगल अंडरस्टैंडिंग। वो तो बेटा आपको करनी ही पड़ेगी। अपनी वोकैब के लिए आप वर्ड पार मेडिसी को रेफर कर सकते हो। फिर लीगल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जजेस हैं, जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं बेटा, उनके ऑर्डर्स को आप पढ़ सकते हो। आप लाइव लॉ को भी फॉलो कर सकते हो। सो बेटा इससे क्या होगा कि मेक करंट अफेयर नोट्स। बेटा अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाइए। अपने करंट अफेयर्स की बेटा आपको अलग कॉपी बनानी ही चाहिए, बिकॉज वो रिवीजन में काम आएगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। वो आपको रिवीजन में काम आएगी कब? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। फिर बेटा हम बात करते हैं स्टार्ट सेक्शनल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, जैसे मैंने बात की थी। एनालाइज मिस्टेक केयरफुली। अगर बेटा आप अपनी मिस्टेक को एनालाइज नहीं करोगे तो बेटा टेस्ट देने का और मॉक को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने बेटा मिस्टेक्स को एनालाइज ही नहीं कर रहे, तो जिस स्टेज पे आप मॉक से या टेस्ट से पहले थे, उसके बाद भी आप सेम स्टेज पे रहोगे। सो प्लीज
डू एनालाइज योर टेस्ट पेपर्स। डू बेटा एक वेट अ मिनट। डू एनालाइज योर टेस्ट पेपर्स, उनको प्लीज एनालाइज करिए। फिर बेटा हम बात करते हैं मंथ 3 की। मंथ 3 में बेटा हम आ जाएंगे अपने मॉक टेस्ट पे। बेटा हमने अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं, हम बार बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट कर चुके हैं, हम बार बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं। इट मींस बेटा कि हमारी कहीं ना कहीं जो हमारा क्लैट का बिगनर लेवल था वो तो हम अचीव कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फुल लेंथ मॉक पे जाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि हम स्टार्टिंग बेटा आप यहाँ पे एक भी कर सकते हो, वन भी यहाँ पे कर सकते हो कि आप एक मॉक दीजिए, हर वीक में एक मॉक दीजिए। बट उस मॉक को प्रॉपरली एनालाइज करिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। बेटा इंप्रूव क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटजी। बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेस्ट पेपर में ऐसे होते हैं जिनको बेटा हम बोलते हैं दीज आर दी स्पीड ब्रेकर्स। वो आपकी स्पीड को ब्रेक करते हैं। सो बेटा आपको ये पहचान में आना चाहिए कि मुझे किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। कभी भी बेटा पैसेज को, क्वेश्चन को अपने ईगो पे लेकर के मत जाइएगा प्लीज। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। इस बात को सीखना पड़ेगा आपको बेटा, वरना अदरवाइज आप स्पीड ब्रेकर क्वेश्चंस में फंस जाओगे। आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी और एज ए टोल्ड यू अर्लियर 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स, तो बेटा ऑटोमेटिक आपका पेपर छूट जाएगा। तो उस पर ध्यान देना है हमें। वही बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, और हम क्या करेंगे, मेंटेन एंड एरर नोटबुक। बेटा जितने भी हम सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, बेटा जितने भी हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो एज ए टोल्ड यू अर्लियर जीके की आपको एक अलग से बुक बनानी है। वैसी ही आपको अपनी एक एरर बुक बनानी पड़ेगी जहां पे आप अपनी एरर को, अपनी मिस्टेक्स को लिखेंगे और उनको एनालाइज करेंगे कि दोबारा जो हमारा नेक्स्ट मॉक हो, जो नेक्स्ट हमारा सेक्शनल टेस्ट हो, उसमें वो गलती ना हो। सो कोशिश करिए बेटा कि आप अपनी एक एरर की बुक को अलग बनाइए, प्लस अपनी जीके की बुक को अलग बनाइए, कि जो गलतियां आपसे हो रही हैं वो गलतियां दोबारा ना हो। जो बेटा आपकी ये बुक है, वो आपकी बुक आपको याद दिलाएगी कि आपने पिछले मॉक में, पिछले सेक्शनल टेस्ट में ये गलती की थी, इस बार वो गलती नहीं करनी है। रिवाइज वीक एरियाज। जब बेटा आप अपनी मिस्टेक्स को समझ जाओगे तो बेटा आप फिर अपने उन मिस्टेक्स को क्या करोगे, रेक्टिफाई करोगे, सही करोगे। तो अपने क्या करोगे, अपने वीक एरियाज को एनालाइज करोगे। फिर बेटा हम आते हैं मंथ 4 पे। हम यहां बेटा जाएंगे एक्यूरेसी के ऊपर, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे। सो बेटा लीगल रीजनिंग के पैसेज आप सॉल्व कर सकते हो। बेटा लीगल रीजनिंग के लिए बच्चा आपको सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। उसके बाद बेटा आप लॉ का बेसिक समझते हो। आपको अगर बेटा मैं अपनी साइड से एक टिप दूं तो बच्चा एक बात समझिए कि लॉ इज ऑल अबाउट द लॉजिक एंड कॉमन सेंस। बेटा कभी भी लॉ वो चीज नहीं है जो आपकी सोच के परे है। सो अगर आप इस थिंकिंग से, इस सोच के साथ में लॉ को सॉल्व करते हो, देन फॉर श्योर बेटा आपके अच्छे नंबर आएंगे लीगल रीजनिंग में। देन फिर लॉजिकल रीजनिंग के सेट्स को करिए आप, प्लस करंट अफेयर रिवीजन को करिए। करंट अफेयर के लिए बेटा आप न्यूज़पेपर आप फॉलो ही कर रहे हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, किसी भी इंस्टीट्यूट की आप मैगजीन को फॉलो कर सकते हो। प्लस बेटा आप कोई एक या दो यूट्यूब चैनल्स भी फॉलो कर सकते हो, एज ए टोल्ड यू अर्लियर इन माय प्रीवियस वीडियोस। थोड़ा फोकस ऑन द एक्यूरेसी फर्स्ट, एक्यूरेसी पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे हम। रिड्यूस सिली मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स कैसी, बेटा बहुत बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि नॉट, हम उस नॉट वर्ड को क्या होता है, ध्यान नहीं देते हैं, उस नॉट वर्ड को मिस कर जाते हैं। सो बेटा हमें वो गलती नहीं करनी है। एंड इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन स्पीड। ये कैसे होगी, अब बेटा मंथ 4 में जब आप कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करोगे तो बेटा आप टाइमर का यूज करिए। आप टाइमर लगाइए, आप टाइमर का यूज करिए, टाइमर को लगा के आप पैसेज को सॉल्व करिए। उससे क्या होगा बेटा कि आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। फिर बेटा हम आएंगे मंथ 5 पे। मंथ 5 पे में क्या करना है, हाँ बेटा मॉक यहाँ पे 2 to 4 मॉक्स को बेटा वीकली हमें करना है। गिव मॉक्स इन एग्जाम लाइक कंडीशंस। जैसे बेटा आपका जो एग्जाम होता है बेटा वो संडे को 2 to 4 PM होता है। सो बेटा आप उसी टाइमिंग पे 2 to 4 PM आप बेटा इस सेम टाइम पे
अपने मॉक को दीजिए। अगर आप अपना मॉक मंडे को दे रहे हो तो अपने मंडे को मॉक दिया, ट्यूसडे को उसको एनालाइज किया, अपनी मिस्टेक्स को सही किया, वेडनेसडे को अगला मॉक दिया, थर्सडे को अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया, अपनी रिवीजन किया हमने, देन फ्राइडे को आपको ये सेम प्रोसीजर फॉलो करना है बेटा। देन एनालाइज द रॉन्ग आंसर्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी क्लैट प्रिपरेशन के लिए। बेटा एनालाइज अगर आप नहीं करेंगे तो बेटा अपनी मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? सो प्लीज डू एनालाइज द पेपर्स, डू एनालाइज योर मिस्टेक्स, वो बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई वीक सेक्शंस, कि आप देखिए कि आपका वीक एरिया क्या है। क्या आपका वीक एरिया जीके है या फिर आपका वीक एरिया क्वांट्स है? मेनली बच्चों का वीक एरियाज में बेटा इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, क्वांट्स हो गया, ये तीन एरियाज होते हैं जो वीक रहते हैं। लीगल को मैं वीक एरिया मानता नहीं, बिकॉज हम हैं तो लीगल हो जाएगी, भरोसा रखिए, टीसीआर साथ में है। फिर बेटा हम बात करते हैं वर्क ऑन टाइम एलोकेशन। बेटा आप अपना सेक्शनल वाइज टाइम एलोकेट कर दीजिए। बेटा अभी नेक्स्ट हमारी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, तो आप वैसे उस चीज को एलोकेट कर दीजिए। प्लस इसके साथ साथ बेटा आप आते हैं मंथ 6 में, जहां पे बेटा जो आपने अपने जीके के नोट्स बनाए थे उसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, जो आप मॉक्स दे रहे थे उनकी मिस्टेक्स को आप एनालाइज करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, और बेटा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। बेटा एक बात बहुत सिंपल सी है, जैसे नीलेश सर हैं जो यहाँ पे जीके पढ़ाते हैं, ही इज फ्रॉम एनएलएस बैंगलोर। तो हम लोग एक बात सोचते हैं कि बेटा जब आप बात करते हो टॉप रैंक्स की, AIR 1 RN इस बार हमारा बच्चा है, TCR द कोर्ट रूम का स्टूडेंट है वो। सो बेटा जब हम बात करते हैं रैंक की, रैंक 1 की, रैंक 2 की, बेटा रैंक 1 से लेकर के रैंक 10 में कोई फर्क नहीं होता, उनकी मेंटेलिटी में, उनके नॉलेज में कोई फर्क नहीं होता। मैं नहीं मानता कि उनके नॉलेज में कोई भी फर्क है। जो बेटा रैंक 1 से रैंक 10 है, वहां पे जो फर्क आता है बेटा वो ये आता है कि एग्जाम टाइम पे आपका मेंटल स्टेट क्या था, आप किस मेंटल स्टेट में बैठे थे। क्या आपने पैनिक तो नहीं किया? क्या आप परेशान तो नहीं हुए? क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? आप डर तो नहीं गए? तो ना बेटा आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, वो बहुत जरूरी है एग्जाम के टाइम पे और एग्जाम की प्रिपरेशन के भी टाइम पे। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, बेटा ट्राई करिए कि आप खुद से भरोसा मत उठाइए, क्योंकि बेटा एग्जाम की तैयारी करते करते बहुत बच्चों की हिम्मत टूट जाती है। सो बेटा आपको वो भरोसा उठने नहीं देना है, एंड टीसीआर है। एंड बेटा आपका ये 6 मंथ की आपकी स्ट्रेटजी है बेटा, तो आपको बेटा अगर एलोकेशन की बात करते हैं तो बेटा देखिए आप लीगल रीजनिंग में आप 2 आवर्स, ये आपका बेटा एलोकेशन पीरियड हो गया कि आप लीगल रीजनिंग को आप 2 आवर्स दे सकते हैं। आप इंग्लिश को 1.5 आवर, लॉजिकल रीजनिंग 1.5 आवर, जीके 1 आवर, और आपकी जो क्वांटिटेटिव टेक्निक है वो 30 मिनट्स। या ये हम बात कर रहे हैं आपके मंथ 1 टू लेके मंथ 4 तक। तो 1 to 4 जो आपका मंथ होगा बेटा, वहां पे आपका टाइम एलोकेशन ऐसे रहेगा। मंथ 5 और 6 में क्या होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिल जाएगा बच्चा। इसके साथ साथ प्लीज आप, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस क्या है आपके लिए? सो बच्चा प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू, पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें ये समझ देता है कि क्लैट एग्जाम आएगा कैसा, उसका पैटर्न क्या है, उसकी समझ क्या है। और अगर बच्चा आपको पीवाईक्यू नहीं मिल रहे हैं तो बच्चा TCREDU.com, बेटा आप इस वेबसाइट पे जाकर के अपने पीवाईक्यूज को बेटा वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। प्लस मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज बेटा ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक एग्जॉस्टिव जीके का रिसोर्स दे देती हैं, जीके का सोर्स दे देती हैं पूरी मंथली जीके का। सो ये बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो हाउ कैन यू नो कि आप अभी किस स्टेज पे पहुंचे हो? तो मॉक टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। प्लस लीगल एप्टीट्यूड की बुक्स, आपको लीगल एप्टीट्यूड की बुक्स, ये क्वेश्चंस तो आपको, ये पैसेज तो आपको करने ही पड़ेंगे। जो बेटा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो बेटा मैं प्रेफर करता हूं बच्चों को गाइड करने के लिए, वो करता हूं बेटा इंडियन एक्सप्रेस। दिस इज द परफेक्ट न्यूज़पेपर फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन फॉर श्योर। तो ये बात ध्यान रखना, मेरी ये बेटा मेरी आइडियोलॉजी है, अगर आप चाहते हो तो आप गाइड को फॉलो कर सकते हो।
बट पर्सनली मैं प्रेफर करता हूं इंडियन एक्सप्रेस को, बिकॉज ये पेपर क्लैड स्पेसिफिक है। जो बेटा हमें कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं। इग्नोरिंग मॉक एनालिसिस आपको बेटा इग्नोर नहीं करना है। न्यूज़पेपर की रीडिंग प्लस समरी, बेटा आप इसको प्लीज बनाइएगा, इसको आप स्किप मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको अदर स्टूडेंट से एज देगा फॉर श्योर। स्टडिंग विदाउट रिवीजन, बेटा रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ पढ़े जा रहे नहीं। डोंट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेस, अपने सोर्सेस को फिक्स करिए और बेटा उन्हीं सोर्सेस पे जाइए। नॉट मेंटेनिंग नोट्स, नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे जैसे हमने पहले बात कर रखी है। कंपेयर प्रिपरेशन विद अदर्स, कि भाई उसके इतने नंबर आ गए, मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे। बेटा एक बात समझिए कि उसने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे वो क्वेश्चन नहीं आता, क्या गारंटी है कि वो क्वेश्चन क्लैट में आएगा ही बेटा। सो आप और लोगों से कंपेयर करके खुद को डिस्टर्ब मत करिए। आप एक खुद की सेल्फ प्रिपरेशन करिए, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए और खुद में एनालाइज करिए कि आप क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हो। अगर आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो देन इट्स वेरी गुड, फॉर श्योर क्लैट हो जाएगा। देन बेटा दिस ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर बेटा आपको अपने लॉ के बेसिक्स में, अपनी तैयारी के बेसिक्स ही समझ नहीं आ रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास में रिसोर्सेज नहीं है, सो बेटा आप इस पर्टिकुलर नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। सॉरी, जस्ट अ मिनट बेटा। आप इस दिए गए बेटा नंबर पे, इस 9220761399, बेटा आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, बेटा हमारी टीम को रीच कर सकते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है, पर्सनल मेंटोरिंग करनी है, या फिर हमारे टीसीआर का कोई भी बैच ज्वाइन करना है, चाहे वो ऑफलाइन बैच हो या ऑनलाइन बैच हो, आप बेटा अब इस दिए गए नंबर पे कॉल करोगे, आपको सभी बैचेस की डिटेल मिल जाएगी। उसके साथ साथ बेटा हमारा एक लीगल स्पेसिफिक बैच भी है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे फुल कोर्स बाय नहीं करना है, मुझे लीगल पढ़ना है बिकॉज मुझे लीगल के बेसिक्स ही समझ नहीं आ रहे हैं, सो बेटा लीगल स्पेसिफिक बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, फॉर श्योर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपनी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स के साथ में। थैंक यू सो मच।